नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की रुचिरा फर्स्ट का पंचम पाठ वृक्षः। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पाठ 4 पढ़ाया था और अब इस बार पढ़ा रही हूँ मैं आपको पंचम पाठ वृक्षः। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो बच्चों, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने 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 वन वन में निवसन्तो हो निवास करते हैं वृक्षः सभी वृक्ष। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, वनं वनं और सभी वनों की जो रचना होती है वो वृक्ष ही करते हैं। प्रत्येक वन में निवास करते हैं वृक्ष और प्रत्येक वनों की रचना जो होती है वो वृक्षों से ही होती है। ठीक है, फिर से देखो एक बार। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने प्रत्येक वन में निवास करते हैं वृक्ष। वनं वनं प्रत्येक वनों की रचना होती है वृक्षों से। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, मैंने इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे 5 करके लिखा हुआ, जिससे कि आपको इसका अर्थ आसानी समझ आ जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं लिखूँगी तो आपको इसका अर्थ समझ नहीं आएगा, आप इसका अर्थ कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने आपके लिए ये बहुत ही आसान कर दिया, जिससे आप इसका अर्थ बहुत ही आसानी से कर पाओगे। चलो अब हम इसको पढ़ते हैं। शाखादोलोसीना विहगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखादोलासीना विहगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। वृक्ष शाखादोलासीना शाखा रूपी झूलों पर बैठे हैं सभी पक्षी। वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर सभी पक्षी बैठे हुए हैं। तेह उन पक्षियों की चहचहाट से जो कूज रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो वृक्ष भी कुछ चहक रहे हों। वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर सभी पक्षी बैठे हुए हैं और वो सभी पक्षी कूंजती चहचहा रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनकी चहचहाट सुनकर वृक्ष भी चहचहा रहे हैं। तो देखो, आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षः। तो नंबर 1 पर देखो, ये आएगा वृक्षः। वृक्ष साधुजनों की तरह ही सर्वे सभी जो वृक्ष हैं वो साधुजनों की तरह ही संततम हमेशा पवन और जल को पीते हैं। तो सभी वृक्ष साधुजनों की तरह हमेशा पवन और जल को पीते हैं। आगे आपको ये समझ। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभः शिरस्युबहन्ति वृक्षः। स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभः शिरस्युबहन्ति वृक्षः। जो वृक्ष हैं वो अपने पैरों से पाताल को स्पर्श कर रहे हैं। देखो, आपको इन नंबरिंग से बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। जो वृक्ष हैं वो अपने पैरों से पाताल को स्पर्श कर रहे हैं और अपने सिर से आकाश को वहन कर रहे हैं या ढो रहे हैं। वृक्ष अपने पैरों से पाताल को स्पर्श कर रहे हैं और अपने सिर से आकाश को ढो रहे हैं या वहन कर रहे हैं। ठीक है। वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। वृक्षः स्वप्रतिबिम्बम अपने प्रतिबिंब को पानी रूपी दर्पण में
पानी रूपी दर्पण में कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देख रहे हैं। वृक्ष स्व प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब अपनी परछाई को पयोद पानी रूपी दर्पण में कौतुकेन आश्चर्य से पश्यन्ति देख रहे हैं। सभी वृक्ष अपने स्वप्रतिबिंब को पानी रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अब देखो ये प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षः। तो देखो जो सभी वृक्ष हैं वो अपने स्वच्छाया संस्तरण अपनी छाया रूपी संस्तरण को बिछाकर सभी का सत्कार करते हैं। जो सभी वृक्ष हैं वो छाया रूपी विस्तर को बिछाकर प्रसार्य बिछाकर सभी का सत्कार करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ये आपको नंबरिंग की हुई है 1 2 3 करके, इससे आपको इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसका अर्थ 2-3 बार इसको ऐसे ही जैसे मैंने कराया है ऐसे ही आप इसको करना, आपके ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर कुछ इसके शब्द अर्थ दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आप जब इनको याद कर लोगे तो आप इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो आपको ये याद करने बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आप फिर इनके क्वेश्चन आंसरों के आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है। अभ्यास, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभ्यास, वचनानुसार रिक्त स्थान पूर्यत। हमको इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। जैसे एक वचन में वनम, द्वे में वने, वनानि। बहुवचन में देखो वचन का मतलब होता है एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2 और बहुवचन मतलब 3 4 5 या बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। एक वचन में 1, द्विवचन में 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 2 बर्तन हो सकते हैं, 2 पेड़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और बहुवचन में 3 या 3 के अलावा में जितने भी हों, 4 5 6 जितने भी। ठीक है। तो जलम, जले, जलानि। एक वचन में बिंबम, बिंबे, बिंबानि। वृक्षम, वृक्षहु, वृक्षान। एक वृक्ष, 2 वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष। पवनम, पवनौ, पवनान। जनम, जनौ, जनान। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमको यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग करना है। अहम रोटिकां खादामि, तो यहाँ पर लगी हुई है प्रथमा विभक्ति। रोटिकां खादामि, त्वं जलं पिबसि। छात्रः दूरदर्शनं पश्यति। वृक्षः पवनं पिबन्ति। तः कथां लिखन्ति। आवां जन्तुशालां गच्छामः। अब हम देखो अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब होता है जो कार्य को करता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो मैं करता। ठीक है। और जो मैं करता हूँ वो होती है क्रिया। ठीक है बच्चों। देखो वृक्षा नभः शिरस्युः वहन्ति। तो अगर आपको कर्ता का पता लगाना है तो मैं इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जैसे ये है बहन्ति। बहन्ति कौन बहता है, कौन ढोता है, तो वृक्ष ढोते हैं। तो जहाँ पर भी कौन का मतलब आता है तो कौन होगा। जब हमें आप अपने आप से क्वेश्चन करना, जैसे बहन्ति कौन ढोता है, तो वृक्ष ढोते हैं। तो कौन शब्द में जो आपका जवाब होगा वही आपका कर्ता होगा। जैसे कूंजन्ति, अब कौन कूजते हैं, तो पक्षी बहेगा। ये हो गया आपका जो अंडरलाइन हो रही है वो आपके कर्ता पद हैं। पश्यन्ति, कौन देखते हैं, वृक्षः। उत्पादयति,
कौन उत्पादन करता है? कृषक। और सन्ति ही सरोवर में क्या है? मत्स्य, मछली है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो यहाँ पर हमको एक पद में उत्तर लिखने हैं। वृक्षः कई पातालम स्पृशति। वृक्ष जो किससे पाताल को स्पर्श करते हैं? अपने पैरों से। और पैरों को संस्कृत में क्या कहते हैं? पादौ। वृक्ष किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वनम, वनों की करते हैं। विहंगा कुत्र आसीनः। पक्षी कहाँ रहते हैं? कुत्र कहाँ रहते हैं? शाखा दोलायाम, शाखा रूपी झूलों पर। कौतुकेन वृक्ष किम पश्यन्ति। आश्चर्य से वृक्ष किम पश्यन्ति, किसको देखते हैं? किम, किसको देखते हैं? स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ देखो, समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमको यहाँ पर इनके पद, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनों के पद लिखने हैं। जैसे गज है, गजऊ, गजहा। अश्व है, अश्वहु, अश्वहा। एक गज, दो गज, बहुत सारे गज। एक अश्व, दो अश्व, बहुत सारे अश्व। तो ऐसे यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगी द्वितीय विभक्ति। सूर्यम, सूर्युः, सूर्यान। चंद्रम, चंद्रहुः, चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विड़ालेन, विड़ालभ्याम, विड़ालई। मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकई। चतुर्थी में सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। पंचमी में मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी में जनस्य, जनयो, जनानां। शुकस्य, शुकयो, शुकानां। सप्तमी में शिक्षके, शिक्षकौ, शिक्षकेषु। मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकः। तो ये विभक्ति हैं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भिन्न प्रकृति पदम चुनत। जो यहाँ पर भिन्न है वो हमको लिखनी है। मतलब 3 शब्द यहाँ पर एक जैसे हैं और एक उनसे अलग है, तो हमको जो अलग है वो हमको यहाँ पर बताना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। जैसे अब देखो, गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है। लता ये नदी नहीं है, तो यहाँ पर जो भिन्न क्या हो गया? ये होगा, ये इनसे अलग है। उद्यानम, कुसुम, फलम और चित्रम। बगीचा, बगीचे में फूल होते हैं, फल होते हैं, पर चित्र नहीं होते हैं, चित्र इसमें अलग है। लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो ये इसमें चटका अलग हो गया। आम्रम, कदली फल, नारंगम, ये सारे फल हो गए। और मोदकम, ये एक मिठाई है, लड्डू। मोदकम माने लड्डू, ये मिठाई होगी, तो ये एक अलग हो गया। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो ये विभक्ति दे रखी है ना, आपको ये याद करनी है। आप इनको जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको संस्कृत में कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ये याद करनी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो तो मैं इनको आपको बहुत ही आसानी से एक वीडियो बनाकर अलग से याद करा दूँगी। तो आपको कर्ता और विभक्ति ये तो आपको याद करनी है। तो इन विभक्तियों की मैं अब आपको कोई बात नहीं, अलग से एक वीडियो बना दूंगी, उसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इन विभक्तियों को याद कराऊंगी। आपको 3 बार, 4 बार, 5 बार बस इनको याद करना है और आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा पाठ पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अच्छी लगी हो तो इसमें अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।